नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, योगिनी एकादशी शुक्रवार 10 जुलाई 2026 घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में रख देना एक हल्दी युक्त दीपक। शीघ्र विवाह होगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय मैं लेकर आया हूं। माता पिता या बच्चे स्वयं करें यह उपाय, माता पिता भी कर सकते हैं या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़े जो दोष होते हैं कुंडली में, इस उपाय को करने के बाद चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो या किसी का किया कराया हो, या बच्चों के विवाह में आ रही अड़चने समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, कितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में छा गई है, बीमारी से आप ग्रस्त हैं, धन के रास्ते नहीं खोल पा रहे, नौकरी प्राप्त बच्चों को नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ गई है, उस अवसर पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। और विवाह में अगर बड़ी बाधा हो, बड़ी से बड़ी जो बाधा है, अगर आपके विवाह में आ रही है, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, आप वहीं के वहीं ठहर के रह जाते हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं मिलती, बड़े से बड़े दोष है, क्या दोष है क्या नहीं है माता पिता समझ नहीं पाते। उपाय तो बहुत सारे करते हैं, हजारों उपाय कर चुके हैं, हमारे पास हजारों फोन कॉल्स आते हैं। जो हमारे जजमान हैं कहते हैं कि महाराज जी, हमने तो बहुत सारे उपाय किए बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, मेरे बच्चे देखने में सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, देखने में सुंदर है, धन दौलत सब कुछ है हमारे पास, विवेक है, बुद्धि है, लेकिन क्या कारण है कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि सप्तम भाव अगर बच्चों का पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि राहु केतु, या फिर बड़े से बड़े सप्तमेश अगर पीड़ित हो जाएं, अगर आप कोई भी प्रयास कर लेंगे, लाख प्रयास कर लेंगे, तो आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, बीमारी घर कर जाएगी, बच्चों के विवाह में तरह तरह की अड़चने आएंगी और विवाह में आपकी बाधा रोड़े पड़ते जाएंगे। आप चाहे जितना भी दम लगा लेते हैं, प्रयास करेंगे, आप ऊब जाते हैं और उम्र लगातार बच्चों का 25, 30, 35, कभी कभी तो 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो लेकर आया हूं यह रामबाण उपाय है। इस बार अगर करते हैं, इस उपाय को करेंगे एकादशी तिथि पर, जो योगिनी एकादशी पर 10 जुलाई आपको दिन शुक्रवार को यह उपाय करना है। अगर आपने यह 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी जो पड़ा है, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को कर लेंगे तो आपके बच्चे का विवाह दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े से बड़े जो रोग दोष होंगे समाप्त होंगे, धन दौलत के रास्ते खुलेंगे, नौकरी का योग बनेगा और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। एक ऐसा आजमाया हुआ उपाय, जो एक उपाय करने से मांगलिक कृत्य घर में प्रारंभ हो जाता है और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, करना क्या है, आपको करना यह होगा कि सुबह सुबह स्नान ध्यान से आप सुबह भी, आप सबसे पहले मैं बताऊंगा, उपाय बताने से पहले मैं कहूंगा जो लोग हमारे चैनल में नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो सबसे पहले आपको करना क्या, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के एकादशी तिथि पर, योगिनी एकादशी शुक्रवार के दिन 10 जुलाई 2026 को पड़ा है, उस दिन आप कर सकते हैं। किसी भी एकादशी पर यह उपाय किया जा सकता है। ऐसे जो योगिनी एकादशी आ रहा है, श्रीमन नारायण विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो और मांगलिक कृत्य प्रारंभ, आप अगर ये उपाय को कर देते हैं तो चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। करना क्या है, स्नान ध्यान से निर्मित होकर पीला वस्त्र धारण करें, पीला आसन पर बैठकर यह उपाय करें तो बहुत ही अच्छा और सटीक होगा, शीघ्र बच्चों का विवाह हो जाएगा। अगर नहीं भी हो आसन तो कोई भी कपड़ा बिछा करके आसन पर बैठकर ही जो मैं यह उपाय बताऊंगा काफी ध्यान से सुने, क्योंकि शुभ फलदायक होगा। और शुक्रवार के दिन आपको सुबह या शाम कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन सायंकाल आप इस उपाय को करेंगे तो काफी ज्यादा फलीभूत होगा।
माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है स्वयं इस उपाय को भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्री लेनी है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चौमुखी दीपक, आटे का चौमुखी दीपक याद रखें होना चाहिए, थोड़ा हल्दी पाउडर होना चाहिए और हल्दी और चावल मिला करके, याद रखें हल्दी का पेस्ट बनाएं, एक कटोरी में पेस्ट बना लें जो पाउडर होता है और जल मिला करके, तो पेस्ट बना लें। हल्दी और चावल मिश्रित होना चाहिए, यानी चावल को हल्दी में मिला करके पेस्ट बना करके उसमें चावल को डाल दें तो हल्दी मिश्रित चावल हो जाएगा। उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, एक आटे का चौमुखी दीपक अपने हाथों से तैयार करें, क्योंकि स्वयं ग्रह दोष को दूर करना है। अगर बच्चे मैं कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ अपने विवाह की अड़चनों को समाप्त करने के लिए, तो अच्छा होगा कि बच्चा स्वयं तैयार करे, और नहीं तो माँ ही करती है, बच्चों को समय नहीं मिल पाता। बच्चे अगर दूर रहते हैं, कहीं बाहर पढ़ने गए हैं, उनको समय नहीं है, क्योंकि बच्चे तो कर नहीं पाते हैं, तो माँ कर सकती है इस उपाय को, माता पिता कोई कर सकता है। तो करना क्या है कि आपको क्या करना है कि ईशान कोण में, याद रखें उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है ईशान कोण माना जाता है, या घर का जो मंदिर है आपका लगभग ईशान कोण में ही होता है, या पूर्व दिशा में भी बैठ करके आसन पर, पीला आसन पर बैठ जाएं और अपने घर के विराजी देवी देवता का ध्यान करते हुए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, शालिग्राम भगवान का ध्यान करके पूर्व दिशा में होकर थोड़ा सा उत्तर की तरफ थोड़ा सा घुर जाएं। इससे उत्तर पूर्व की दिशा भी आ जाएगी। ईशान कोण उसी ही कहते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ईशान कोण बोलते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होगा उसके बीच में बैठ करके ध्यान करें। और आपको करना क्या है, ईशान कोण में अगर बना दें तो एक स्वास्तिक दीवार पर भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, या फिर जमीन पर ईशान कोण में अगर जगह हो, बढ़िया जगह हो, अच्छा साफ सुथरा जगह हो, तो एक छोटी चौकी रख कर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर ईशान कोण में जगह हो तो आप बना दें तो बहुत अति उत्तम रहेगा। हल्दी और हल्दी मिश्रित चावल लेकर के उसी में से हल्दी से स्वास्तिक बना देना ईशान कोण में, और थोड़ा सा चावल रख के दीपक रख सकते हैं, या फिर आप चले जाएं पूजा के मंडप के स्थान में, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान होता है ईशान कोण, और बढ़िया होता है, अच्छा होता है। पूर्व की दिशा में मुख करके आप क्या करें, पूर्व की दिशा में मुख कर ले और जहाँ पूजा का मंडप है वहां पर चावल मिश्रित, जो हल्दी मिश्रित चावल है उससे स्वास्तिक चावल के द्वारा स्वास्तिक बनाएं। एक हल्दी युक्त स्वास्तिक जमीन पर, वहीं भी पूजा के मंडप में नीचे में जमीन पर आप एक स्वास्तिक बना दें, या छोटी चौकी है तो उसको रख लें, छोटा अगर चौकी हो तो नीचे रख करके उस पर कपड़ा रख के, पीला कपड़ा बांध दें और उस पर चावल मिश्रित, हल्दी मिश्रित चावल से स्वास्तिक बना दें। बना करके जो चौमुखी दीपक आपने लिया है घी का 4 दिशाओं में, तो उसमें लंबी बत्ती रख दें। 2 दिशाओं में रखेंगे तो 4 दिशाओं में 4 बत्ती वाली चौमुखी दीपक ले लें और उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला दें, मिला करके तेल में और हाथ में ले लें। लड़के लड़कियां हाथ में चौमुखी दीपक लेकर के, आपको जलाना नहीं है, पहले संकल्प करेंगे, थोड़ा सा चावल भी छीट दें उसमें और ध्यान कर ले लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके कि एकादशी तिथि में हम बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, माता अगर कर रही है तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के हाथ में ऐसा महसूस करना है मानसिक रूप से कि बच्चा आपका सामने खड़ा है, उसके शीघ्र विवाह की कामना करके। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, या लड़के लड़कियां स्वयं अगर विवाह की कामना करके कर रहे हैं तो अपने हाथ में लेंगे, दाहिने हाथ में थोड़ा चावल डाल के और हल्दी डाल करके दीपक में आपको प्रज्वलित नहीं करना है और संकल्प करना है, और करने के बाद उसे प्रज्वलित करके जो स्वास्तिक बनाए हैं उसके ऊपर दीपक को रख दें। घर में आपको पूजा के मंडप में स्वास्तिक जो बनाया आपने उसके ऊपर ही घी का दीपक, चौमुखी दीपक रख देना है। शीघ्र विवाह की कामना करके लड़के लड़कियां या माता पिता कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और चौमुखी दीपक तैयार करें, थोड़ा सा हल्दी और चावल डाल के, और जाएं और जा करके थोड़ा चावल तुलसी के गमले के पास, तुलसी माता का जो गमला है आपके घर में हो या आंगन में हो या पूजा के मंदिर के पास हो, वहां चले जाएं, उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल लें और थोड़ा चावल, हल्दी मिश्रित चावल डाल लें, और नीचे में स्वास्तिक अगर बना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा चावल रख दें और उसके ऊपर चौमुखी दीपक रख दें और बैठ करके तुलसी माता का ध्यान करें। और एक मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वह मंत्र है ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। फिर से एक बार सुन लें, ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। 108 बार या 31 बार वहीं बैठकर तुलसी के गमले के पास कर लें, और 11 परिक्रमा अगर हो सके
मानसिक रूप से अगर जगह हो तो चारों तरफ 11 बार घूर ले, परिक्रमा कर लें, या अगर जगह न हो तो बैठकर ही मानसिक रूप से वे यह मंत्र जो मैंने बताया उसको 1 माला या 31 बार जरूर करें। और करने के बाद मानसिक रूप से भी 11 परिक्रमा कर सकते हैं या घूर लें, तुलसी माता के गमले के चारों तरफ घूम लें, शीघ्र विवाह होगा। जो चौमुखी दीपक आप रखेंगे स्वास्तिक बना करके, जो ईशान कोण में आपने घर में रखा या फिर अपने पूजा के मंडप में रखा, और एक तुलसी माता के पास थोड़ा सा चावल रख के या स्वास्तिक बना करके चौमुखी दीपक रख दिया, चारों दिशाओं से रिश्ते आने लगेंगे, चारों दिशाओं से नौकरी के योग बनेंगे, और साथ में गरीबी हटेगी, रुपया धन दौलत सब कुछ प्राप्त होगा, रोग से मुक्ति मिलेगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और बड़े से बड़े जो दोष होंगे, एकादशी तिथि पर, योगिनी एकादशी पर आपने इस उपाय को सायंकाल कर लिया तो बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। बड़े से बड़े विवाह बाधा अड़चन समाप्त होगी, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, नजर दोष हो, ग्रहण दोष हो, या किसी का किया कराया हो, सब समाप्त होगा, बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए मैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।